नमस्कार, हम आपके लेके आ चुके हैं कक्षा 10वीं गणित। कक्षा 10वीं गणित है आपका क्वेश्चन कितना तीसरा प्रश्नावली 8.1 का है। प्रश्नावली आपका 8.1 का, ठीक है। और ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। वेरी मोस्ट है और वार्षिक परीक्षा की दृष्टि से और भी ज़्यादा मोस्ट है, तो आपके वेरी इसको जाने चाहिए। जी आप क्वेश्चन सीख ही लेना क्योंकि बहुत ही सादा क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ से सबसे पहले बात मैं बताऊं तो यहाँ पर मैं बताने जा रहा हूँ, तो मैंने इसके पहले पहला दूसरा करवा चुके क्वेश्चन, आपको तीसरा बताने जा रहे हैं। तो यहाँ पर पहला अगर आपने ना देखा हो, तीसरा ना देखो, तो हमारे यहाँ से प्रोफाइल चेक करें या प्लेलिस्ट में से देख लेंगे, वहाँ से आपको मिल जाएगा। पहला मिल जाएगा, दूसरा भाग 1 भाग 2 टाइप पे डले हैं, वहाँ से देख लेना तो मिल जाएगा। यहाँ से आपको देखो ये क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा कि यदि साइन ए बराबर 3/4 है तो कॉज ए और tan ए का मान ज्ञात परिकलित करना, मतलब ज्ञात कीजिए या बनाइए। तो ठीक है, वो परिकलित अपना ज्ञात करना है, तो बस इसके लिए एक साइन है आपको दिया। क्या साइन है? 3/4। यहाँ पर कोण आपका ए है और न्यून कोण है ये कोण ए, और 3/4 का एक इन्होंने अनुपात दे दिया अपन को। साइन ए बराबर 3/4। साइन का अनुपात होता है क्या? लंब बटे कर्ण। तो यहाँ पर लंब और बटे में कर्ण कितना दे दिया आपको? लंब कौन सा? यहाँ से लंब जे है, लंब जे है और कर्ण जे, तो जे दे दिया आपको, आधार निकाल लेनी है, ठीक है। और कॉज और tan ए का मान अपन कहाँ ज्ञात करना है? तो यहाँ पर एक हमने त्रिभुज की रचना के लिए ABC, एक ABC ले ले जिसमें कोण का सी 90 डिग्री का था, समकोण कर दो। और यहाँ पर अपन को कोण ए तो ले नहीं पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर कोण ए न्यून कोण लेंगे, क्योंकि यहाँ पर कोण ए को न्यून कोण संबोधित किया है। तो अपन भी यहाँ पर न्यून कोण है, ये न्यून कोण जे है, न्यून कोण बी भी है। यहाँ पर अपन को कोण ए की चर्चा की तो कोण ए हमने न्यून कोण ले लिया, ठीक है। बस बाकी नहीं, एक ट्रायंगल की रचना कर ली हमने ऐसे ही अपने मन से। बस ये आपको बना लेना है, ठीक है। ऐसा त्रिभुज बनाना जिसमें कोण ए बस ना समकोण कर दइए, कोण ए बस नहीं समकोण करना है। और चाहे तुम बी समकोण कर दो, चाहे सी समकोण कर दो। हमने सी समकोण कर दिए, दो ऐसे ही समकोण है, दो न्यून कोण हो गए, मतलब सॉरी, एक तुम्हारा सी समकोण है और दो तुम्हारी में कहा न्यून कोण। एक मतलब एक 90 हो गए, दो 90 से छोटे हुए हैं, ठीक है। तो अब यहाँ से हम क्या लिखें? हल में लिखें। हल तो लिख लिया। दिया अपन क्या है? दिया सबसे पहले अपन को क्या दिया में साइन ए बराबर दिया, साइन ए बराबर 3/4 3/4 दिया। तो जो आपका 3/4 है का साइन होता का है अनुपात। साइन का मतलब होता है त्रिभुज की दो भुजाओं का अनुपात दिया है। साइन का अनुपात क्या होता है? साइन का अनुपात याद रखने के लिए आपको यहाँ से एक चीज़ याद रखनी होगी। पहले यहाँ पर क्या देखेंगे? L बटे कक्का, लाल बटे कक्का से आपको ये साइन, सबसे पहले होता है साइन, ठीक है। फिर होता है आपका कॉस, फिर आपका टेन, ठीक है। फिर आप साइन के नीचे होता है आपका कॉसेक, और कॉस के नीचे होता है सेक, ठीक है। और टेन के नीचे होता है कॉट। तो साइन जैसे आप ऊपर हो, ऊपर से नीचे देखो ना, अगर आप ऊपर से देख रहे हैं नीचे, ठीक है, तो ऊपर साइन है, ऊपर लंब बटे का हो जाए कर्ण। अगर कॉसेक हो तो कर्ण बटे लंब, ऐसा। वो नीचे से देखने से अपन ऊपर चलना है, ठीक है, क्रम से। तो ऊपर से है साइन है, तो साइन को क्या हो जाए? लंब बटे कर्ण हो जाए। तो हमने यहाँ पर कर लिख ली लंब बटे कर्ण। तो L बटे के, L का हो लंब, के हो कर्ण, 3/4, ठीक है। और यहाँ से L बटे के यहाँ पर क्या लिख सकती है? या लंब का है अपना इतने AC का जो लंब, AC बटे, अब साइन ए से लंब देखने, साइन ए से इतने से देखने, सॉरी, साइन इतने बैठे अपन, इतने से देखने लंब जो न्यून कोण के सामने इतने बैठी, इतने से जो सामने भुजा देख रही, जब भुजा देखी सामने की, इतने से तुम देख रहे, जब भुजा अपन हाँ जब देख रही, जब वाली इतने से देख रही अपन सामने इतने बैठे, तो जा देखे तुम्हें डायरेक्ट भुजा जा वाली, जब भुजा देखी से ई भुजा को नाम का BC, तो BC कहा जाए तुम्हारी लंब, ठीक है, BC लंब। और जोन से बैठे हो जाए AC पे बैठे हो तो जब तुम्हारी आधार हो जाए, आधार नहीं कर्ण चाहने पना, लंब बटे कर्ण हो तो कर्ण तुम्हारी AB है, जा वाली 90 डिग्री के सामने की भुजा हो तो कर्ण, जा वाली सामने भुजा है, जा कहा कर्ण, ठीक है। जा तुम्हारी कहा कर्ण, जा कर्ण है, जा लंब है, और जो तुम्हारा आधार है, ठीक है। यहाँ से आपको अब क्या करना? लंब कर्ण का थी AB और 3/4, यहाँ पर दिया क्या है? तो आपको एक चीज़ दी है BC बटे AB, 3/4 लंब बटे कर्ण, तो लंब होगी लंब कितना? तो लंब आपको 3, या तो फिर के लिखो, या BC बराबर का सामने तो BC बराबर कितना? 3, या AB बराबर
ए बी बराबर कितनी हो जाए 4। ऊपर की ऊपर से तुलना होगी, नीचे की नीचे तुलना कर दी, ठीक है। यहाँ से अपन ने इतना तो कर लिया। अब यहाँ से बाद अब अपन क्या करना है, अब अपन यहाँ से देखो 2 तो अपन भुजा पतो, एक तो लंब पतो बी सी का हो लंब, सो जा तुम्हें 3 पतो है, और जो कर्ण का हो सो कर्ण तुम्हें 4 पतो है। तो मैं जा निकालने आधा तो पाइथागोरस प्रमेय लगा दो, पाइथागोरस प्रमेय से अपन निकाल ले। तो पाइथागोरस प्रमेय होती क्या है वो अपन पतो करें। तो अब समकोण त्रिभुज में समकोण त्रिभुज ए बी सी में समकोण त्रिभुज ए बी सी में जिसमें कोण सी का समकोण है, जिसमें कोण सी बराबर 90 डिग्री है, ठीक है। बस कछुनिया तो है, इसलिए पाइथागोरस प्रमेय से जब समकोण त्रिभुज हो जब समकोण त्रिभुज हो जब पाइथागोरस लगा, तो जो समकोण 90 डिग्री कोण है तो समकोण है, इसलिए पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय का होता है, पाइथागोरस प्रमेय बताओ क्या होती है। तो पाइथागोरस होती है प्रमेय कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर वर्ग, मतलब कर्ण का वर्ग प्लस लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। यहाँ पर कर्ण का मान पता है, कर्ण कौन सी भेजा है ए बी है कर्ण का नाम, तो ए बी लिख देंगे अपन, ठीक है, ए बी। और लंब तुम्हारी कहाँ, यहाँ से बी सी है तो बी सी लिखेंगे यहाँ पर। आधा तुम्हारी ए सी है तो ए सी लिख दे भी, ठीक है, ए सी लिख दिया, इतना लिख लिया। और इतने के बाद अपन को इनके मान रखते हैं, ठीक है, रखते हैं, चलो मान इनके रख देते हैं अपन। था 3 और आपका इसमें मान रखते हैं, कर्ण आपके क्या थे इसमें ए बी थी, और लंब आपका बी सी थे, और कर्ण आधार आपका ए सी थी, इनका मान रख दिया हमने। और इसका स्क्वायर 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, और 3 का स्क्वायर होता है 9 प्लस ए सी का स्क्वायर जहीं कितना ही रहेगा, इनको मान ज्ञात करने। और 16 ना पक्षांतर कर देंगे अपन, बस 9 इस साइड पक्षांतर करेंगे, या ए सी प्लस के 9 होल स्क्वायर बराबर में 16। हमने इनको एक दे पलट दिया, अब इनको पक्षांतर कर देंगे। ए सी का स्क्वायर बराबर 16 माइनस के 9। तो यहाँ से अपन ने क्या किया, तो ए सी का स्क्वायर बराबर 16 में से 9 गया बचा 7, ए सी पे से स्क्वायर हटा तो ना चढ़ जाएगा, तो यहाँ पर बन जाएगा ए सी कितना आएगा 7 रूट के 7 इकाई। नहीं इकाई लगाना तो इकाई लगा सकते अपन, ठीक है, कुछ नहीं दिया हो तो इकाई तो लगा देना। यहाँ पर अब आपको क्या निकालना था, आपको क्या ज्ञात करना था, कॉज और टेन निकालना था। अब कॉज ए बराबर कॉज ए क्या होता है, कॉज क्या होता है आपको वही याद रखना, कॉज ए क्या होता है एल ए का। कॉज कहाँ होता है दूसरे नंबर साइन के बाद कॉज आता है, कॉज क्या होता है आधार बटे कर्ण होता है, कॉज का आधार बटे कर्ण। तो ए बटे के आधार बटे कर्ण, तो आधार कितना था बी सी, आधार आपका ए सी था, ठीक है, आधार आपका ए सी बची थी, आधार तो अपन ने ज्ञात किया था ए सी बटे कर्ण, कर्ण आपकी कितनी थी ए वी, ठीक है, और ए सी का मान आपने निकाल लिया था रूट का 7, और कर्ण कितनी थी आपकी, कर्ण आपकी कितनी थी ए वी 4 थी कर्ण, जी आपका आंसर आ गया, ठीक है। अब आपको निकालना क्या था टेन ए, शायद बट टेन ही निकालना था, टेन ए पीछे देख लेना, टेन ए। आप तो सब अपन कोई भी अनुपात निकाल सकते, कुछ भी कहते हैं, तो तीनों भुजाएं बस अपन बटे में लिखने, नाम आए कि उनके नाम दे देने, बस दोबार दोहरा है बस ना चाहिए बटे को, कि 3 भुजाएं दोहरा दो कि वही सेम एक दे कर ले बटे में, वही फिर कर दो तो गलत हो जाएगा। यहाँ पर टेन ए क्या होता है लंब बटे आधार, टेन ए का होता है लंब बटे आधार। तो लंब का था इसमें बी सी, आधार का था ए सी। तो बी सी के मान अपना क्या था, बी सी का मान क्या था, लंब तो अपन को बी सी लंब तो अपना 3, और ए सी कितना था, ए सी अपन ने निकाला रूट के 7,
जी आपको ज्ञात करना है तो ठीक है, तो निकालना था और कुछ नहीं करना है इसमें, ठीक है। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आओ तो लाइक करें, कमेंट करें और बताएं कैसा वीडियो लगा। धन्यवाद।